गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं देखता हूँ एनसीईआरटी क्लास 12 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2। पिछले वीडियो मैंने देखा था एक्सरसाइज 7.1। इस वाले चैप्टर में सीखना हाउ टू यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या देखा था, हाउ टू इंटीग्रेट बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, और कुछ डायरेक्ट फार्मूले थे। इसमें क्या यूज करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अगर किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू डी यू। अब यू क्या होता है, जी एक्स को मैं यू मान लेता हूँ, ठीक है। तो जिस भी चीज़ को यू मानेंगे उसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स डी एक्स। ये याद रखना, दिस इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में हमको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आना चाहिए, ठीक है। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिफ्रेंशिएशन भी पैरेलली यूज होगा। तो ये मैंने डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लिखा है, ये मैंने सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे सर्च करना है इसका इंटीग्रेशन, मुझे सर्च करना है इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेशन प्रेजेंट है। तो दो चीज़ देखना है, एक जिसका पावर बड़ा है और एक क्या देखना है जो किसी ब्रैकेट के अंदर हो। ब्रैकेट मतलब किसी फंक्शन के अंदर हो, किसी रूट के अंदर हो, किसी साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हो। तो यहाँ मुझे क्या लग रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है, 2x होता है। तो इस पूरे चीज़ को मैं क्या मान लेता हूँ, u 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने u किसको माना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। इसी को क्यों माना, क्योंकि इसका डेरिवेशन क्या होगा, 2x। मुझे ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेशन ऑलरेडी प्रेजेंट रहे, ओके। तो डी यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेशन 0, 2 एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ dx हो जाएगा। तो फ्रॉम ईयर यू कैन सी 2x dx के यहाँ क्या आ जाएगा, du, और ये पूरा क्या होगा u। तो 1 अपॉन यू डी यू। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। तो ये क्या हो जाएगा, log mod u प्लस सी, और लास्ट में जो ओरिजिनल फंक्शन है u का उसका वैल्यू रख देंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, log x, u का वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सी। दिस इज माई फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिख रहा है, log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। मुझे पता है log x का डेरिवेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। क्या 1 अपॉन एक्स यहाँ है, यस। तो u किसको मान लूँगा, log x। तो जिस भी चीज़ को u मानेंगे, जिस भी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ उसका डेरिवेशन होना चाहिए। तो log x का डेरिवेशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स और यहाँ dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, log x के यहाँ मैंने क्या लिख लिया, u, dx अपॉन एक्स के यहाँ क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब ये कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है, इस टाइप का फार्मूला है, x का पावर n। तो यहाँ क्या है, u का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू u। तो क्या हो जाएगा, +1 अपॉन +1 प्लस सी। लास्ट में हमेशा एक कांस्टेंट जोड़ेंगे फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रल, 3/3 प्लस सी। और u का वैल्यू क्या था, log x रेज टू 3/3 प्लस सी। कुछ स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, log x का पावर 3 लिख देंगे। दिस इज़ रॉन्ग, ओके, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया 3 log x। हमेशा क्या यूज करना है, log x होल रेज टू 3। इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये x का पावर 3 है, यहाँ log का प्रॉपर्टी आएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, और ये log x का जो भी वैल्यू है उसका क्यूब हो जाएगा, ओके। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। बस अब क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x का dx। इसमें किस चीज़ को u मानो, मुझे पता है log x का डेरिवेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो सर्च करो, कहीं 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्टली दिख रहा है। तो क्या करो,
इसको उस फॉर्म में चेंज करें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/x, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 + log x। ओके, नाउ यू कैन कंसिडर 1 + log x = u। तो 1 + log x को मैंने क्या मान लिया, u मान लिया। तो 1 का डेरिवेशन 0, log x का 1/x dx, और ये हो जाएगा du। तो 1/x dx यहाँ क्या आ गया, इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ मैं, 1 + log x dx/x। तो dx/x के यहाँ क्या आ जाएगा du, और इसके यहाँ क्या आ जाएगा 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ क्या हो जाएगा log mod t + c, राइट, yt मैंने u माना है, तो वेरिएबल का नेम u था, तो log u का वैल्यू क्या है 1 + log x + c। दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, साइन के अंदर cos x है, तो cos का डेरिवेशन क्या होता है माइनस साइन। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ना, इसी को क्यों u मान रहा हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेशन दिया है, ये एक फंक्शन के अंदर है। जब भी कोई चीज़ फंक्शन के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, हमेशा कोशिश करेंगे कि उसको u माने। तो ये क्या हो जाएगा, और ये इस फॉर्म में दिख रहा है ना, किसी फंक्शन के अंदर gx और gx का डेरिवेशन, तो f(u) हो जाता है। तो इसको मैं उस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर cos x है, राइट, और ये क्या हो जाएगा x dx। बट तुम बोलोगे सर यहाँ तो माइनस होना चाहिए, ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दे और एक माइनस बाहर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा साइन u du, राइट। तो उस फॉर्म में आ गया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस u, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे क्या होगा माइनस कॉस u, तो माइनस माइनस प्लस, और लास्ट में एक c जोड़ दो, तो कॉस u का वैल्यू क्या है कॉस x, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ u को तुमने क्या माना कॉस x, du बिकम्स माइनस साइन x dx, तो माइनस गया उस साइड, तो साइन x dx इज रिप्लेस्ड बाई du। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, साइन ax + b cos ax + b। यहाँ प्रॉब्लम कौन कर रहा है, साइन का डेरिवेशन कॉस होता है, कॉस का डेरिवेशन साइन होता है, किसी को भी मैं u मान सकता हूँ। चलो मैं u किसको मान लूँ, साइन को मान लेता हूँ। ओके, तो इसको डेरिवेट करूँगा तो साइन का डेरिवेशन क्या होगा cos ax + b इंटू a, बिकॉज द कोइफिशिएंट ऑफ x इज a। तो व्हेन द कोइफिशिएंट ऑफ x इज a इन लीनियर कॉम्बिनेशन, a हमेशा मल्टीप्लाइड होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। बस ये मुझे मिल गया। तो साइन को मैंने क्या माना है u, cos ax + b dx। तो a इधर आएगा क्या हो जाएगा du/a हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos ax + b dx = 1/a du। तो मैंने किसको u माना था, इस पूरे चीज़ को u माना था, तो यहाँ u आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा du/a। तो 1/a इज कॉन्स्टेंट, u du, u का इंटीग्रेशन u² / 2, u मतलब विथ रिस्पेक्ट टू u, x मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसके भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे वो उस वेरिएबल का नाम होना चाहिए। तो यहाँ मैं विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहा हूँ, तो ये क्या जाएगा u² / 2 + c। तो फाइनली यू कैन राइट u² / 2a + c, बट ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ u इन द फाइनल आंसर। तो u का वैल्यू क्या है
ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चीज़ मुझे रूट में दिख रहा है, बट रूट में एक्स नहीं दिख रहा, रूट में ए एक्स प्लस बी दिख रहा है, तो मैं इसको क्या मान लूँगा, यू मान लूँगा। तो ए एक्स प्लस बी, डी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का डेरिवेशन, ए इज कॉन्स्टेंट विथ एक्स, तो एक्स का डेरिवेशन 1 और यहाँ एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, डी यू अपॉन ए। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इस पूरे चीज़ को मैंने क्या मान लिया, यू, और इस पूरे चीज़ के जगह क्या आएगा है, डी यू अपॉन ए, 1 अपॉन ए, यू रूट यू को क्या लिख सकता हूँ, यू का पावर 1/2 डी यू। तो कौन सा फॉर्मूला लगा है, एक्स का पावर एन वाला, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस सी, तो 1/2 + 1 इज इक्वल टू 3/2। तो 1 बाई ये 2 ऊपर गया तो क्या होगा, 2a, 3a, 2 ऊपर चला गया, ठीक है, और ये हो जाएगा u का पावर 3/2 प्लस सी, और लास्ट में u का वैल्यू रखना ज़रूरी है। तो 2/3 है, u का वैल्यू क्या है, ax प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, x रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। ओके, अब किसको u माने, चलो रूट के अंदर, मैं बोला था ना किसी फंक्शन के अंदर है, रूट के अंदर है, लॉग के अंदर है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है, किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर है, उसको u मानेंगे। तो u किसको मानना ईजी है, x + 2 को। तो x + 2 को तुमने क्या मान लिया, u मान लिया, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा 1 और इसका क्या होगा 0, और यहाँ आएगा dx du। तो dx इज इक्वल टू क्या होगा du, मतलब ds के यहाँ सीधा सीधा u रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो रिप्लेस नहीं हो रहा है क्योंकि ये x है, और इसके जगह क्या हो गया, रूट u हो गया, बट इसके जगह क्या हो जाएगा, तो x + 2 को मैंने u माना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, u - 2 हो जाएगा। तो हियर वी कैन राइट u - 2, और ds के यहाँ क्या आ गया, du आ गया। ओके, तो एक प्रॉब्लम को दूसरे प्रॉब्लम में चेंज कर दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट u इंटू यू माइनस 2 रूट यू। ओके, रूट u मतलब रूट u का पावर हाफ और u का पावर 1, और एक आ जाएगा u का पावर हाफ, हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2। तो स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये वाला स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो यहाँ आ जाएगा u 3/2 + 1 इज 5/2, 1/2 + 1 इज 3/2 प्लस c 2/5, 5/2, 2 ऊपर गया कितना आ जाएगा 4/3, 3/2 प्लस c, और लास्ट में u का वैल्यू रख देंगे। u मैंने किसको माना था, x + 2 को। ये हमारा आ गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, ओके, रूट के अंदर वाले चीज़ को u मानो, तो इस किसको u माना, तो du का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेशन 0, इसका क्या हो जाएगा 4x dx। तो du का वैल्यू कितना हो गया 4x dx, राइट। तो 4 को मैं इधर कर दूंगा, कितना हो जाएगा x dx। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ x और dx भी है और ये वाला पार्ट भी है, तो इसको तुम लिख सकते हो
एक्स डी एक्स के यहाँ क्या आ गया, डी यू अपॉन 4, और इसके यहाँ क्या मान लिया मैंने, u मान लिया। तो 1/4 इज टेकन आउटसाइड, u का पावर हाफ du, u का पावर हाफ का मतलब क्या हो गया, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा। तो कितना हो जाएगा, u का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना जाएगा, 2 पर गया, तो 2/12 मतलब 1/6, 1/6, u का वैल्यू क्या है 1 + 2x स्क्वायर 3/2 प्लस सी। दिस इज फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, 4x + 2 x स्क्वायर प्लस x + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। u किसको मानोगे, जो विद इन द रूट है, तो u मैंने मान लिया x स्क्वायर प्लस x + 1 u। इसका डेरिवेशन क्या होगा 2x, x का डेरिवेशन क्या होगा 1 और 1 का होता है 0, तो यहाँ क्या आएगा dx du। ओके, तो अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ ऊपर, तो अंदर क्या बचेगा 2x + 1, यही चीज़ यहाँ मिल रहा है ना। ओके, तो 2x + 1 और dx के यहाँ क्या आएगा du, और इसके यहाँ क्या हो जाएगा u, राइट। तो u का पावर हाफ का इंटीग्रेशन, यूज दिस फार्मूला 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 2 पर चला गया कितना आएगा 4/3 u का पावर 3/2 प्लस c। u का वैल्यू कितना है x स्क्वायर प्लस x + 1 3/2 प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, इंटीग्रल ऑफ x - √x dx, राइट। देखो, क्या मैं x को √x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। अभी दोनों में कॉमन क्या है √x है, √x को बाहर कर लिया, अंदर क्या बचेगा √x - 1 dx। किसको u मानना इजी है, जो इनसाइड द ब्रैकेट है, तो u किसको मान लिया √x - 1, तो du = क्या हो जाएगा, √x का डेरिवेशन क्या होता है 1/2 √x होता है। इसका डेरिवेशन याद रखना है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेशन ऑफ √x इज 1/2 √x। ये फ्रिक्वेंटली आता है इसलिए इसको याद ही करके रखो। √x का डेरिवेशन क्या होता है 1/2 √x, तो √x का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 1/2 √x। इसको अगर डिराइव करना होगा तो ये फार्मूला लगाओगे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हो जाएगा dx, 2 को उधर भेज दूंगा तो क्या आएगा 2 du dx अपॉन √x। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ यही दिख रहा है dx और √x, और उसके यहाँ क्या लिख दूंगा du, और यहाँ क्या हो जाएगा u, 1/u का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ जाएगा log mod u प्लस c, log mod u का वैल्यू क्या है प्लस c। ये हमारा आ गया फाइनल इंटीग्रेशन x - √x dx। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। यहाँ बोला है x > 0, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, ये जानबूझ के ऐसा दिया है। इसको ये नहीं भी देगा ठीक ही है, क्योंकि अगर 0 से बड़ा है -4 तो रख नहीं सकते। तो क्या करेंगे, मैंने किसको u माना x + 4 को, राइट। x + 4 को क्या मान लिया u मान लिया, तो du = क्या हो जाएगा dx, राइट।
तो अगर x+4 को u माना है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा u-4, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इसको तो u मान ले, ये रिप्लेस नहीं हो पा रहा है, तो x के यहाँ क्या रख दे u-4 और ds के यहाँ क्या आएगा du और ये हो गया √u, राइट। तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, u/√u 4/√u, u/√u, u को क्या लिख सकता हूँ, √u का स्क्वायर 4/√u, एक √u कैंसिल, और इसको क्या लिख सकता हूँ, u का पावर -12, क्योंकि नीचे है डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर से इसको लिख सकता हूँ क्या, u का पावर ½ u का पावर -12, u का पावर ½ क्या हो जाएगा, ½ + 1 3/2, 3/2 -½ + 1 कितना जाएगा, ½ 1/2। तो 2 ऊपर गया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 -2 × 4 u का पावर ½ कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर सी कब ऐड करें, लास्ट में करें कि यहीं ऐड करते हैं, तो सी को लास्ट में ही करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 u का पावर 3/2 8 u का पावर ½ प्लस c, राइट। u का वैल्यू क्या है, x+4 है, x+4 ½ प्लस c। दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 का पावर 1/3 x का पावर 5 dx, राइट। किसको u मानूंगा, x का पावर 3 - 1 को u मान लिया, तो x³ का डेरिवेशन क्या होगा, 3x² dx और du यहाँ du हो जाएगा, राइट। बट मुझे x² कहीं नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, x³ - 1, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, राइट, x² के फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का पावर 3 x का पावर 2 dx, तो x का पावर 2 dx यहाँ से मिल गया, राइट। और उसके यहाँ क्या लिख दूंगा, du/3 du/3, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, u, x³ का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, u+1 और x² dx के यहाँ क्या आएगा, du/3। तो 1/3 इज टेकन आउटसाइड बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, ये अंदर जाएगा, क्या होगा 1/3 × 1, वन बाई थ्री प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4/3। कौन सा फार्मूला लगेगा, स्टैंडर्ड फार्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 + 1 कितना होता है, 7/3। 1/3 + 1 क्या होगा, 4/3, राइट, अपॉन 7/3 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल, तो u/7 7/3, ये 3 ऊपर चला गया, 4/3। लास्ट में u का वैल्यू रख देंगे, u का वैल्यू क्या है, x³ - 1 का पावर 7/3 x³ - 1 का पावर 4/3 प्लस c। ये हमारा आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोला x² 2 + 3 x³ का पावर 3। ओके,
u किसको मानता हूँ, 2+3x³ को। तो डी यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 का डेरिवेशन 0, यहाँ कितना जाएगा, 3 3 जा 9 x² dx। मुझे x² dx मिल गया, तो 9 को इधर कर लूँगा, क्या मिल जाएगा, du/9। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/u⁴, और यहाँ जाएगा du/9। फिर से इसको ऊपर ले जाऊँगा, क्या होगा, u⁻³ du। u⁻³ कौन सा फार्मूला यूज करने वाला हूँ, ये वाला। तो u⁻³ +1 बिकम्स -2 +c। तो ये हो जाएगा -1/18 u² + c। तो लास्ट में u का वैल्यू रख दो। u का वैल्यू क्या है, 2 + 3x³ का होल स्क्वायर + c। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। इंटीग्रेशन करना है 1/x log x का पावर m। किसको u मानना ईजी है, जो log x है, क्योंकि log x का डेरिवेशन क्या होता है, 1/x होता है। तो log x को मैं क्या मान लेता हूँ, u मान लेता हूँ। तो log x का डेरिवेशन क्या होगा, 1/x dx, और यहाँ du हो गया, राइट। तो इसको हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन x के टर्म में दिया रहेगा, और जो तुम चेंज करोगे विद रिस्पेक्ट टू u करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/x log x ओके, मल्टीप्लाई है तो आगे पीछे लिख सकता हूँ। तो 1/x dx के यहाँ क्या हो गया, du, और इसके यहाँ क्या होगा, u⁻m। u⁻m को मैं लिख सकता हूँ u⁻−m, बिकॉज ये डिनोमीटर में है, और यहाँ जाएगा du। तो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगने जा रहा है, ये वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u⁻−m+1 -m+1। और यहाँ पहले बोला था m का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए कभी भी ये डिनोमीटर कभी भी 0 नहीं रहेगा। ओके, तो इसको लिख लो 1 -m + c, और u का वैल्यू क्या है, log x। और x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि log के अंदर कोई भी फंक्शन है वो 0 से बड़ा रहेगा। अभी देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बोला है, ना x 9 - 4x² dx। किसको u मानना ईजी है, 9 - 4x² को मैंने u मान लिया, राइट। तो 9 का डेरिवेशन क्या होगा, 0, यहाँ क्या हो जाएगा 8x, राइट, इंटू dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -8x dx du। तो x dx के यहाँ क्या आ गया, du/-8। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्या, x dx के यहाँ क्या आएगा, du/-8, और ये क्या होगा, u हो गया। तो अरेंज करने के बाद क्या मिलेगा, 1/8 du/u। हमको पता है कि 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहा है, तो इसलिए log u हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा -1/8 log mod u + c। स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं, log u लिख के चले जाते हैं, लेकिन हमेशा हैबिट डालो log mod u लिखने का, ठीक है। ये एक्यूरेट आंसर है, u सिर्फ नहीं लिखने का। तो यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, log u का वैल्यू क्या है, 9 - 4x² + c। ऐसा क्यों, क्योंकि log के अंदर कोई भी चीज़ है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e 2x + 3। तो u किसको मानोगे, 2x + 3 को। du का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 dx, राइट। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ e u, और dx के यहाँ क्या आ गया, du/2। टेक 1/2 आउटसाइड। eu का इंटीग्रेशन eu,
प्लस सी, लास्ट में u का वैल्यू रख दो। u का वैल्यू क्या है 9 माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी 2x प्लस 3, u का वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 प्लस सी। दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर 16। अब देखो 17 वाला, किसको u मानना इजी है, जो e के पावर में है। e के पावर में क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x dx du, तो x dx यहाँ क्या आ गया du अपॉन 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा du अपॉन 2 e का पावर u, तो 1 अपॉन 2 को मैंने बाहर किया, 1 अपॉन u du, 1 अपॉन e का पावर u इंटू du, तो e का पावर u ऊपर जाएगा, क्या होगा e का पावर माइनस u हो जाएगा, राइट। और e का पावर माइनस u को मैं क्या मान लूँ t मान लेता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस du dt, तो du के यहाँ क्या आ जाएगा माइनस dt, तो इस ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 e का पावर t माइनस dt, तो -1/2 आउटसाइड, e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t होगा, लास्ट में c रख देंगे। लेकिन t का वैल्यू भी रखना है, t के बाद u का वैल्यू रखना है, तो क्या करेंगे -1/t, t का वैल्यू क्या है -u, और u का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो गया 17 का। अब देखते हैं 18, 19, 20। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सॉरी 18, क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। tan इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज़ ऑलरेडी गिवन हियर। इसका मतलब इसको u मानना कंपलसरी है, तो टेक u इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो du बिकम्स 1/x स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा e का पावर u du, e का पावर u du, राइट। तो e का पावर u का इंटीग्रेशन क्या होता है e का पावर u होता है विथ रिस्पेक्ट टू u, ओके। और लास्ट में u का वैल्यू रख देंगे क्या, और c ऐड कर देना है, ओके। तो बहुत सिंपल सा था, इसको u माना क्योंकि इसका डेरिवेशन इज ऑलरेडी गिवन, तो ये रिप्लेस हो गया विथ du, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा है। यहाँ देखो e का पावर 2x, e का पावर 2x प्लस 1, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, जैसे क्वेश्चन नंबर 19, 20, हमेशा ट्राई किया करो कि ex तुम्हें कहीं ना कहीं मिले, राइट। या इसका डेरिवेशन होता है e का पावर 2x, लेकिन यहाँ e का पावर 2x माइनस 1 है, प्रॉब्लम ये है। तो क्या करो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो किसका e का पावर माइनस x का, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है कि एक फंक्शन को u मानूंगा तो उसका डेरिवेशन वहाँ मुझे डायरेक्टली दिख जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे -x प्लस 2x कितना हो जाएगा x, और यहाँ जाएगा -x, ये ex, और ये क्या हो जाएगा e माइनस एक्स। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इसको u मानूंगा इसका डेरिवेशन ऊपर दिया है, राइट। तो टेक u इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, तो du का वैल्यू क्या हो जाएगा ex का डेरिवेशन ex, और इसका क्या हो जाएगा माइनस ex dx। तो डिनोमिनेटर में ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में ये चीज़ क्लियरली दिख रहा है, राइट। तो न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दूंगा किससे du से, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1/u, तो 1/u का इंटीग्रेशन log mod u प्लस सी, और u का वैल्यू लास्ट में रख दो। u का वैल्यू क्या है ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
ओके, अगर मैं इसमें e का पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, राइट, और यहाँ भी माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं इसको u मान लूँ, इसका डेरिवेशन ऊपर दिया है, चेक कर सकते हो। तो डी यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2e2x माइनस 2e2x इंटू डी एक्स। टेक 2 आउटसाइड, अब ये चीज़ मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है क्लियरली, तो न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दूंगा किससे, डी यू अपॉन टू, और नीचे क्या हो जाएगा u, तो 1/2 1/u डी यू, 1/u का इंटीग्रेशन log u प्लस c, और u का वैल्यू क्या है, दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, तो ये तो था सब्सटीट्यूशन मेथड। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 20 किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 37 है फर्स्ट वाले पार्ट में, बाकी दो ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो इसके बाद मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से 37। ओके, अभी तक मैंने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 देखा था, अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 कैसे होगा। यहाँ बोला इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स 2x माइनस 3 dx। तो यहाँ किसको u मानूंगा, ये वाले फंक्शन को 2x माइनस 3, तो du बिकम्स 2dx, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर u, और dx के यहाँ क्या आएगा 2du, du अपॉन 2, du अपॉन 2 कैसे, क्योंकि dx का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से du अपॉन 2, तो 1/2 को बाहर कर लेता हूँ। क्या tan इनवर्स किसी का इंटीग्रेशन है, कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स है, और सेक स्क्वायर एक्स और tan में रिलेशन है, कैसे, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर u होता है सेक स्क्वायर u एक वेरिएबल है, वहाँ मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर कभी भी आया हमेशा ट्राई टू चेंज दिस इनटू सेक स्क्वायर फॉर्म, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है, कॉसेक स्क्वायर का करता है, tan स्क्वायर का नहीं करता है, राइट। तो इसके जगह मैंने क्या लिख लिया 1/2 tan स्क्वायर एक्स यहाँ क्या होगा सेक स्क्वायर u du। नाउ यू कैन यूज़ द फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है tan x, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा tan u, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, बट वी आर डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ क्या हो जाएगा u हो जाएगा, और लास्ट में u का वैल्यू रख दो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ u, tan 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इन ब्रैकेट, और एक प्लस सी कर दूंगा, राइट। बाद में इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट 2x tan 2x माइनस 3, 2 अंदर जाएगा क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू हाफ क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। इसमें u किसको मानूंगा, जो इनसाइड द सेक है, ये ब्रैकेट है, तो u इज इक्वल टू 7 माइनस 4x, तो du बिकम्स 7 का डेरिवेशन 0 -4 का -4 dx, राइट। तो dx बिकम्स du ओवर -4 du अपॉन 4 -4, यहाँ मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो इट बिकम्स सेक स्क्वायर u du अपॉन -4,
-1/4 सेक स्क्वायर यू डी यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जब इस फॉर्म में आएगा तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो यहाँ सेक स्क्वायर यू का क्या होगा, tan यू, और लास्ट में सी जोड़ देंगे। लेकिन फाइनल आंसर हमेशा ओरिजिनल वाले वेरिएबल में रखना। तो -1/4 tan यू का वैल्यू क्या है 7 - 4x + c। ओके, अब देखते हैं 23। में क्या बोला है, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन 1 - x² dx। तो इसमें किसको u मानूँ, यहाँ देखो साइन इनवर्स का डेरिवेशन क्या होता है 1/√1 - x², विच इज ऑलरेडी गिवन इन दिस फंक्शन। तो u किसको मानूंगा, साइन इनवर्स x को। तो du क्या हो जाएगा 1/1 - x² dx, यहाँ लिख दो। तो ये हो जाएगा u du, और u का इंटीग्रेशन क्या होगा u²/2। लास्ट में u का वैल्यू रख दो। u तुमने क्या माना था, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ क्या बता रहा है, 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x + 4 sin x, राइट। इसमें u किसको मानूंगा, डिनोमिनेटर को। तो u मान लिया मैंने डिनोमिनेटर को 6 cos x + 4 sin x। तो du का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 sin x + 4 cos x dx। क्या ये चीज़ ऊपर दिख रहा है, नहीं। लेकिन जब मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये ऐसा दिखेगा, कैसा, 2 कॉमन ले लेके क्या हो जाएगा 2 cos x, और ये क्या हो जाएगा -3 sin x dx, राइट। dx को मैं उधर कर देता हूँ, सॉरी 2 को उधर कर देता हूँ। 2 cos x - 3 sin x dx। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा du/2, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया u हो गया। तो 1/2 को बाहर कर लेता हूँ। 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। हम लोग log x बोलेंगे, लेकिन लिखते वक्त log mod x लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा log mod u + c, और लास्ट में u का वैल्यू रख देंगे। u का वैल्यू क्या है, ½ log 6 cos x + 4 sin x + c। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का ये 24 हो गया। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है, 1/cos² x 1 - tan x का होल स्क्वायर dx। तो 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो 1/cos² क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मुझे पता है tan x का डेरिवेशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, एंड विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हियर। तो 1 - tan x को मैंने क्या मान लिया, u मान लिया। तो 1 का हो गया 0, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x dx du। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा -du, वाई -du, बिकॉज माइनस कैन बी शिफ्टेड टू द राइट साइड। और यहाँ क्या हो जाएगा u का स्क्वायर, u का पावर -2 du। तो मैं क्या लिख सकता हूँ -2 + 1/-2 + 1 + c बाई यूजिंग दिस फार्मूला। माइनस माइनस प्लस हो गया। यू कैन आल्सो राइट 1/u + c, और u का वैल्यू क्या है 1 - tan x + c। क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इंटीग्रल ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। कॉस का डेरिवेशन साइन होता है, साइन तो दिख नहीं रहा है। रूट एक्स का डेरिवेशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो दो जगह मुझे रूट एक्स दिख रहा है, इसलिए रूट एक्स को ही टी मानूंगा। तो यहाँ मैंने टी मानूंगा या यू मानूंगा, तो यू इज इक्वल टू क्या ले लिया, रूट एक्स। तो डी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स। तो 2 को उधर भेज दूंगा, क्या हो जाएगा 2 डी यू। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इस फॉर्म में दिखे मुझे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस यू और डी एक्स अपॉन रूट एक्स के यहाँ क्या आएगा 2 डी यू। और कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस सी, और लास्ट में साइन यू का वैल्यू रख दो, दैट्स इट। ये आ गया 26। अब देखते हैं 27। इंटीग्रल ऑफ साइन 2x कॉस 2x। अच्छा, साइन का डेरिवेशन कॉस होता है, कॉस का डेरिवेशन साइन होता है, दोनों प्रेजेंट है। अगर मैं इसको यू मान रहा हूँ तो ये मिलेगा, इसको यू मान रहा हूँ तो ये मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में यू किसको माना, जो मैंने बताया था जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ओके, ब्रैकेट के अंदर जो है या पावर के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर है, उसी को यू मानेंगे। तो देखो इसको यू मानना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने यू किसको मान लिया, साइन 2x। तो डी यू बिकम्स 2, साइन का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस 2x इंटू डी एक्स, बट वी हैव ओनली कॉस 2x dx। तो 2 को उधर भेज दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, रूट यू और यहाँ हो जाएगा डी यू अपॉन 2, 1/2 रूट यू का इंटीग्रेशन, यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेट रूट यू, तो इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये, u का पावर हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, और u का वैल्यू क्या है, साइन 2x का पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 27 हैज डन। ओके, 27, 28 देखो, 28 में क्या बोला है, इंटीग्रल ऑफ कॉस 1 प्लस साइन एक्स। किसको यू मानना है बेटर रहेगा, जो रूट के अंदर है। तो 1 प्लस साइन एक्स को मैंने क्या मान लिया, यू। तो साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस एक्स, और यहाँ जाएगा डी एक्स और यहाँ हो जाएगा डी यू। ओके, तो कॉस एक्स डी एक्स के यहाँ क्या आ गया, डी यू, और ये हो जाएगा रूट यू। रूट यू को मैं लिख सकता हूँ यू का पावर -12 डी यू। वाई, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर इन्वर्स हो जाता है। तो यूज़ दिस फार्मूला, दिस वन, -12 + 1 इज हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, रूट, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस सी। लास्ट में u का वैल्यू रखूँगा, u का वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्या बोला है, इंटीग्रल ऑफ कॉट, दिस इज नॉट कॉस, कॉट लॉग साइन एक्स। तो यहाँ किसको u मानना बेटर है, साइन का डेरिवेशन होता है कॉस, कॉस तो दिख नहीं रहा है, इस पूरे फंक्शन को u मान लेता हूँ, लॉग साइन एक्स। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, लॉग का डेरिवेशन क्या होता है, 1/x। ठीक है, ये पूरा x है तो 1/sin x हो जाएगा। अगर चेन रूल लगाएंगे तो sin x का डेरिवेशन क्या होता है, cot x होता है, और यहाँ लिखूंगा dx। cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। अब देखो मुझे ये चीज़ मिल रहा है यहाँ, cot x इंटू डी एक्स, तो उसके यहाँ क्या रिप्लेस हो जाएगा, डी यू, और यहाँ क्या हो जाएगा, u डी यू। यू का इंटीग्रेशन
यू स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और लास्ट में यू का वैल्यू रख देंगे। यू का वैल्यू क्या है, लॉग साइन एक्स, ये होल पावर लिखना है ऐसे, बाई टू प्लस सी। दिस इज माई फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस का डेरिवेशन होता है साइन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो इस पूरे चीज को क्या मान लूँ मैं, यू मान लूँ, तो डी यू बिकम्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, बट माइनस तो दिया नहीं है इसलिए माइनस को इधर भेज दूंगा। ओके, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस डी यू अपॉन यू माइनस 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन यू डी यू। 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो ये जाएगा लॉग मॉड यू प्लस सी, लास्ट में यू का वैल्यू रख दो। यू का वैल्यू क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 30 हैज़ डन। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे हार्डनेस का। अब 31 में क्या बोला है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस एक्स को मैं यू मान लेता हूँ। डी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, राइट। माइनस को उस साइड करूँगा क्या हो जाएगा, माइनस डी यू साइन एक्स डी एक्स। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, माइनस डी यू, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यू का स्क्वायर, राइट। तो माइनस यू का स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन यू होता है इंटीग्रल प्लस सी, और यू का वैल्यू रख देंगे लास्ट में प्लस सी। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रल मैंने कहीं नहीं लिखा है बिकॉज दीज आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट। व्हेन वी अगेन सिंप्लीफाई तो मुझे क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स ऊपर चला गया और नीचे क्या मिल गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो यहाँ तक तो ठीक है। साइन का डेरिवेशन कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, लेकिन ये चीज़ ऊपर नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम हो गया। तो क्या करेंगे, इसको हर चीज़ को डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो 1/2 प्रॉब्लम तब आता है जब इंटीग्रेशन ये ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है, वी हैव टू अरेंज एडजस्ट, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ही वो सिंप्लीफाइड होता है। तो 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ 2 साइन एक्स था, मतलब 2 बार साइन एक्स था, तो साइन एक्स को मैं अरेंज कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर से क्या, हाफ, इसको एक पार्ट मानता हूँ, इसको दूसरा पार्ट मानता हूँ। तो इसको अरेंज कर लेता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अरेंज कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ भी लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, कैसे, जैसे a प्लस बी अपॉन सी है, तो यू कैन ऑल्सो राइट a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ओके,
तो ये हो जाएगा क्या, हाफ, ये कैंसिल, तो क्या बचा 1। अब इसका डेरिवेशन क्या होता है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ u तो लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डी यू बिकम्स, साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट। बट यहाँ उल्टा दिख रहा है, साइन के साथ पॉजिटिव है और कॉस के साथ नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो 1 का इंटीग्रल और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन यू। तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा u और माइनस 1 अपॉन यू का लॉग मॉड u, और लास्ट में u का वैल्यू रख देंगे। u का वैल्यू क्या है, u को मैंने क्या कंसिडर किया है, ओके अच्छा ये विथ रिस्पेक्ट टू x है क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। सब्सटीट्यूट किधर किया है, इधर किया है, तो यहाँ x ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा लॉग मॉड u का मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन मॉड, और लास्ट में कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया 32। अभी देखते हैं 33 कैसे होगा। 33 भी सिमिलर ही है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दे रहे हैं, ये 32 का सिमिलर ही है। तो 33 में क्या बोला है, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ऑन सिंप्लीफाई ये जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स ऊपर चला गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब साइन का डेरिवेशन कॉस, कॉस का डेरिवेशन साइन, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, एडजस्ट किया था, यहाँ भी वही करना पड़ेगा, राइट। मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। तो कॉस एक्स यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि प्लस और माइनस करने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ लिख देता हूँ कॉस एक्स। तो इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ एक साथ और इसको अरेंज कर लेता हूँ एक साथ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ओके। इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसका डेरिवेशन होगा कॉस का होगा माइनस साइन और साइन का होगा कॉस। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो डी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। दोनों माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये जाएगा माइनस डी यू। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ माइनस डी यू अपॉन यू, राइट। 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग यू, और लास्ट में u का वैल्यू रख देंगे। u का वैल्यू क्या है, यही है cos x माइनस साइन एक्स। तो यहाँ हो जाएगा क्या cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ओके। 34 देखो,
ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कैसे होगा। ये थोड़ा सा लेंदी है। 34 में इंटीग्रल ऑफ tan x sin x इंटू कॉस एक्स। ओके ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। दोनों ऊपर और नीचे कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट tan x साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये क्या हो जाएगा 1 कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। और ये क्या हो जाएगा tan x dx, राइट। tan x को अगर मैं u मान लूँ तो du क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये मुझे मिल गया, ये क्या हो जाएगा रूट टी नॉट टी, u मैंने माना है तो रूट u डी यू, राइट। एक रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा 1/√u। डी यू 1/√u का डेरिवेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 2u प्लस सी, लास्ट में u का वैल्यू रख देंगे तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा tan x प्लस सी। ये हमारा 34 था। अभी देखते हैं 35। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। इसमें u किसको मानूंगा 1 प्लस लॉग एक्स को, तो u मैंने मान लिया किसको 1 प्लस लॉग एक्स, तो डी यू क्या हो जाएगा 1 का डेरिवेशन 0, लॉग एक्स का 1/x डी एक्स। तो यहाँ देखो 1/x डी एक्स के यहाँ क्या हो जाएगा डी यू, और यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है u³ प्लस सी। लास्ट में u का वैल्यू रख देंगे, u का वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये हमारा होगा 35। अभी 36 देखते हैं। x प्लस 1 x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x। तो पहले इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो x अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स को मैं क्या लिखूँगा 1/x, और ये क्या जाएगा x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो इस चीज़ को अगर मैं u मान लूँगा तो इसका डेरिवेशन मुझे यहाँ दिख रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा u² डी यू। हाउ, x प्लस लॉग एक्स को मैंने क्या मान लिया u मान लिया, तो x का डेरिवेशन 1, लॉग एक्स का 1/x इज मल्टीप्लाइड विथ डी एक्स विथ डी यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा u स्क्वायर का इंटीग्रेशन u³ 3/3 प्लस सी। लास्ट में u का वैल्यू रख दो, यस 36। अब देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ x³ साइन के अंदर है tan इनवर्स x का पावर 4 1 प्लस x का पावर 4 dx, सॉरी 1 प्लस x का पावर 8 dx। प्रॉब्लम कौन करता है, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है और जो डिनोमिनेटर में रहता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, x का पावर 4 पे u मान लेता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x³ dx इज इक्वल टू डी यू, राइट। तो x³ और dx के यहाँ क्या हो जाएगा du/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन tan इनवर्स u, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस u² डी यू। पहले मैंने इसको u के टर्म में चेंज किया है। अगेन यू हैव टू सब्सटीट्यूट tan इनवर्स u विथ सम अदर वेरिएबल, तो मैं इसको t मान लेता हूँ। तो dt बिकम्स 1/1 प्लस u² डी यू।
तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी, और इस पूरे के जगह क्या आ गया, डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। टी का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स यू, और लास्ट में u का भी वैल्यू रखेंगे। u का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स u का वैल्यू क्या है, x का पावर 4 dx। अगर मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो सेम चीज़ मिलेगा। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, ये हो गया 37 हो गया। तो मैंने देख लिया एक्सरसाइज 7.2 का फ्रॉम 1 to 37 ऑल पार्ट। अभी 2 इसके ऑप्शनल है, ऑप्शन क्वेश्चन है, वो भी मैं करके देखता हूँ। पॉज करो। अब देखो 1 से लेकर 37 हमने किया है। 2 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया है। 38 का इसमें से कौन सा सही है, 39 का कौन सा सही है। तो पहले 38 देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ दिया है 10x का पावर 9। ये किसका इंटीग्रल है, x का पावर 10 का। ओके, 10 का पावर x log टू द बेस e 10, x का पावर 10 प्लस 10 का पावर x dx। तो इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, जो डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर को मैं क्या मान लूँ, u। इसका डेरिवेशन क्या होगा, x का पावर 10 का क्या होगा, ये फार्मूला लगाएंगे, सॉरी डेरिवेशन है तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x का पावर 9, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला। तो 10 का पावर x log e 10, ठीक है। यहाँ हमेशा e होता है, ओके, यहाँ भी e रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ dx। तो इसके यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यही चीज़ न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा du, और नीचे क्या होगा u। 1/u का इंटीग्रेशन log x, तो ये क्या हो जाएगा log mod u प्लस सी, और लास्ट में u का वैल्यू क्या है, log x का पावर 10, 10 का पावर x प्लस सी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला, राइट, ये मैच कर रहा है। 39 देखो, 39 में दोनों स्क्वायर है। प्रॉब्लम है इसका भी डेरिवेशन नहीं दिया, इसका भी डेरिवेशन नहीं दिया है, तो मुझे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कब टफ होता है, जब ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन आता है, ठीक है। अलजेब्रिक और लॉगरिथम वाले फंक्शन में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ठीक है। न्यूमरेटर में दिया है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो रिवर्स सोचो, रिवर्स क्या सोचेगा, 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसा हर बार नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हम सोचेंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ये अगेन यू कैन स्प्लिट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos square x is multiplied with dx. Now you can see here sin square x cancel, इधर से cos square cancel। तो 1/cos क्या होता है, sec, 1/cos square क्या होगा, sec square x। 1/sin क्या होगा, cos square x dx। sec square x सीधा सीधा इंटीग्रेशन दिख रहा है, tan x, और cos square x माइनस cot x प्लस सी। यहाँ कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, दिस वन, बी वाला। ओके, सो फ्रॉम चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 वी हैव डन ऑल द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम 1 by 1। तो अभी इन नेक्स्ट क्लास वी विल मूव ऑन 7.3। ओके।